क्लास भारत मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स के प्रश्न आपको बता रहा हूँ। तो कल मैं तुमको राशियों के परिवर्तन की दर के सवाल कराऊंगा जो 5 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर समझो, यदि cos x की होल पावर y बराबर cos y की होल पावर x है तो dy/dx क्या था। ये 2023 में आया है। अब समझो हल, ये गिवन लिख लिया हमने। अब दोनों ओर का लॉग लेने पर, लॉग के नियम मैं पहले बता चुका हूं। अब देखो, दोनों ओर का लॉग लेने पर यहाँ पर बेस नहीं लिखा मैंने। विशेष ध्यान देने योग्य बात कि यहाँ पर बेस नहीं लिखा है। जहाँ बेस नहीं लिखा हो उसका बेस ई माना जाता है, ई होता है। अब बाई लॉग cos x बराबर x लॉग cos y, लॉग के नियम से, यानी लघुगणक के नियम से। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो, पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक, तो लॉग cos x का 1/cos x हो जाएगा। फिर इंटू cos x का लगाएंगे तो माइनस sin x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x अपॉन cos x हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, माइनस tan x बन जाएगा। प्लस दूसरा फलन, ये दूसरा फलन, प्लस ये दूसरा फलन log cos x, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर। इसी तरह से सिमिलरली वी गेट, हम ये प्राप्त कर सकते हैं उसी फॉर्मूला से। अब समझो, यहाँ पर माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस बाई tan x प्लस ये उतार दिए मैंने बराबर। अब माइनस x tan y dy/dx प्लस log cos y। अब dy/dx वाले जो पद हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे और लेकर के dy/dx को कॉमन लेंगे और बाकी का सभी जो है राइट हैंड साइड में पक्षांतर करते हैं। तो देखो, इसमें से dy/dx कॉमन लेंगे तो इधर आएंगे पक्षांतर होकर के तो प्लस के हो जाएंगे। तो इसमें से हम दोनों में से पक्षांतर करने के बाद dy/dx कॉमन लेंगे तो ये प्राप्त होगा बराबर। इसको हम इधर ले जाएंगे तो देखो ये है, तो ये मैंने बाद में लिखा है, पहले ये लिख दिया बाई tan x माइनस बाई tan x, इसको लेंगे तो प्लस के जाएंगे बराबर बाई tan x प्लस log cos y। अब dy/dx ये जो है इसके बट्टे पहुंच जाएंगे, dy/dx का मान प्राप्त हो जाएगा। तो dy/dx का मान ये प्राप्त हुआ, यही तुम्हारा आंसर है। अब आपको नेक्स्ट प्रश्न बता रहा हूं कि यदि e की पावर y कोष्टक में 1 + x बराबर 1 है तो दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि दोबारा जो डिफरेंस है, 2 बार डिफरेंशियल किया है, ये dy/dx के वर्ग के बराबर है, यानी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये गिवन हमने लिख लिया, दोनों ओर का लॉग ले लेंगे। लॉग के नियम से बाई लॉग बेस ई संख्या ई प्लस log 1 + x बराबर 1। अब देखो बराबर 1। अब देखो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि आधार और संख्या, लॉग के संग जो संख्या है और आधार दोनों इक्वल हो तो उस लॉग का मान 1 होता है, ये ध्यान रखो। तो ये तुम्हारा 1 हो गया तो बाई गुणा 1 हो जाएगा प्लस log 1 + x बराबर 1। अब बाई का गुणा 1 में करेंगे तो बाई आएगा, तो बाई प्लस log 1 + x बराबर 1। तो बाई बराबर, इसका हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो बाई बराबर 1 - log 1 + x। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर 1 का 0 हो जाएगा, माइनस
लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो एक्स की जगह क्या है 1+x, तो 1/1+x। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने बताया कि अंश से हर में ले जाएं या हर से अंश में लावें तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण 5। आप दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो बराबर -(-1) एक्स की पावर n का सूत्र n x की पावर n-1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल। अब माइनस पहले से ही चल रहा है, अब -1 n की जगह पे क्या है तुम्हारा -1 है, तो -1 1+x कोष्टक 1 n-1, n क्या है -1, फिर -1 तो -2, तो -2 हो गया। तो ये हो गया बराबर 1 की होल पावर -2। देखो आप दोबारा से समझो, बराबर कोष्टक में 1+x की होल पावर -2। अब ये किसके बराबर हो गया, अब इसको जो है हम किसके बराबर ले सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि 1+x की होल पावर -1 छोटा कोष्टक 1 फिर बड़ा कोष्टक लगा करके 2 लिख देंगे। जब घात पे घात चढ़ी होती है तो गुणा होता है उस स्थिति में, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे -2 हो जाएगा, -2 यही। अब समीकरण फर्स्ट से, यानी इसमें यहाँ पर ये लिखा है समीकरण फर्स्ट से 1+x की होल पावर -1 किसके बराबर है dy/dx के बराबर है, तो इसको इस जगह पर dy/dx रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, दोबारा जो डिफरेंशियल किया है dy/dx का अगेन वो बराबर हो जाएगा dy/dx का स्क्वायर। हेंस प्रूफ, ये हमको सिद्ध करना है। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल है, तीसरे नंबर का है। नेक्स्ट सवाल है, ये तुम्हारा गिवन है और ये हमको सिद्ध करना है, सीधा सीधा मतलब है। अब समझो सॉल्यूशन गिवन लिख लिया हमने, गिवन ये है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक। अब जो है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर 500, ये अचल राशि को गुणा रहेगा में, तो 500 है e⁻7x का e⁻7x होगा, फिर 7x का लगाएंगे वो कल x के सापेक्ष तो 7 हो जाएगा, फिर 7 मैंने यहाँ लिख दिया प्लस, अब यहाँ पर आ जाओ 600, इसी तरह से ये हो जाएगा -7 e⁻7x हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो दोबारा डिफरेंशियल करेंगे dy/dx का, तो हमको क्या प्राप्त होगा बराबर 500 एक फिर 7 आ जाएंगे, देखो e⁻7x का e⁻7x से होगा और 7x का फिर 7 आएगा, तो 7 प्लस 600 -7 है e⁻7x का लगाएंगे तो -7 e⁻7x डिफरेंशियल आएगा। अब दोबारा से dy/dx का दोबारा से डिफरेंशियल किया है हमने, तो 500 × 49 e⁻7x प्लस 600 × 49 e⁻7x। अब जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर 49, इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर कोष्टक में ये प्राप्त होगा। और ये क्या है, यहाँ देखो ये क्या है y के बराबर है, तो यहाँ मैंने y लिख दिया 49 है। अब मैंने एक कोष्टक में भी लिख दिया है कि चूंकि ये y के बराबर होता है इसलिए मैंने यहाँ y रख दिया, किस जगह पर, इस जगह पर। हेंस प्रूव्ड।